आज हम कक्षा 10वीं के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे, जिस पाठ का नाम है बहुपद। गणित का यह पहला टॉपिक है। समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद एक विजीय व्यंजक होता है जिसमें चर और गुणांक होते हैं, जिसमें चरों की घात हमेशा गैर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है। अच्छा, ठीक है, समझते हैं पहले, फिर परिभाषा देखेंगे। दो टाइप की राशियां होती हैं। राशियां दो टाइप की होती हैं गणित में। एक होती है चर राशि, एक होती है अचर राशि। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसी फॉर्म में नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें बुक में एक्सप्लेन नहीं की गई हैं। चर राशियां वे राशियां हैं जिनका मान बदलते रहता है। जिनका मान, पहले सिर्फ समझ लें, जिनका मान बदलते रहता है वो होती हैं चर राशियां। ठीक है। अचर राशियां होती हैं दोस्तों जिनका मान कभी नहीं बदलता है। जिनका मान नहीं बदलता है, लिखता हूं मैं, नहीं बदलता। ठीक। अच्छा, क्या समझते हैं हम इससे? हम समझते हैं कि मान बदलते रहता है, इसका मतलब होता है कि सर हम एक्स वाई जेड वगैरह जो देखते हैं ना समीकरण में, उसी को क्या बोला जाता है? चर राशियां बोला जाता है। अचर राशियां संख्यात्मक मान होते हैं, हमेशा याद रख लो। 2, 3, 4, 5, -2, 0, -1, √3, √2, 2/3, 0.2, ये सब क्या राशियां हैं? अचर राशियां हैं। ठीक है, अब देखो, अब परिभाषा पे आ जाओ। बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर और गुणांक होते हैं, जिसमें चरों की घात हमेशा गैर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेशन याद नहीं भी करोगे तो सिर्फ समझ लो कि व्यंजक क्या होता है। तो व्यंजक होता है यार कि जिसमें व्यंजक होता है जिसमें चर एवं अचर राशियां हों। चर एवं अचर राशियां हों। ठीक है, व्यंजक समझते हैं, व्यंजक किसको बोलते हैं। चर एवं अचर राशियां कहने का मतलब यह है कि मान लो कोई भी चर है। अब मैं एक्स लिख रहा हूं, चर राशि कोई एक्स है और अचर राशि 2 है। ठीक है, देखो ये बन गया व्यंजक। ठीक है, और कैसे व्यंजक बन सकता है? 2x-3 बन सकता है, 4x+5 बन सकता है, ax+b बन सकता है। ठीक है, अब ax+b में ना a और b जो है वो अचर राशि है तथा x क्या है? चर राशि है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो उदाहरण के लिए 3x+2, 4x² ठीक है, ये सब क्या है? ये सब, इन्हीं सबको क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो पद हैं। देखो, एक 3x एक पद है और एक पद क्या है? एक पद है 2। ठीक है, 4x², 5x1, 7³ अब इसमें अगर मैं पूछूं कि इन बहुपद का घात क्या होगा, याद रखना मैं क्या पूछ रहा हूं, बहुपद का घात पूछ रहा हूं। बहुपद का घात क्या बताओगे कि सर इसका घात 1 है, क्योंकि अचर राशि की जो सबसे बड़ी घात है वही घात क्या होगी? बहुपद की भी घात होगी। ठीक है, समझते चलते हैं धीरे धीरे। इसकी घात 2 हो जाएगी, इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3। इसकी घात 1 है, एक घात का बहुपद, दो घात का बहुपद, ये 3 घात का बहुपद, मैं ऐसे पढ़ूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुपद के प्रकार, अब कितने प्रकार के बहुपद हो सकते हैं? ठीक है, तो बहुपद को पदों की संख्या और घात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, पॉलिनोमियल कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ टर्म्स एंड देयर डिग्री। डिग्री समझ चुके हैं कि जो बहुपद, अच्छा, पदों की संख्या के आधार पर, तो एक पदी बहुपद होंगे, एक पद वाला बहुपद होगा, जैसे जिसमें एक ही पद होंगे। ठीक है, ये देखो, पॉलिनोमियल बहुपद मतलब द्विपदी बहुपद क्या होंगे? दो पदों वाले बहुपद होंगे। जैसे कि इसमें देखो 2x+3 में दो बहुपद है, y² + 4 लिखा है, मतलब एक पद y² हो गया और एक पद क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। ट्राइनोमियल, ठीक है, x² + 2x - 1, 3y³ - y + 5।
ठीक है, 3 टर्म्स। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पे आ जाओ, क्या क्या दिया है। चर दिया है, समझ गए हैं। अज्ञात मान जिसका प्रतिनिधित्व अक्षर द्वारा किया जाता है, जैसे कि एक्स वाई जेड। इनका मान इनका मान जो कंडीशन दिया रहेगा या जो शर्त दिया रहेगा उनके अनुसार क्या होगा, बदलते रहेगा। ठीक है, उनका अनुसार बदलेगा, इसीलिए इसको बोल रहे हैं चर। ठीक है, गुणांक किसको बोलेंगे, चर पद के सामने संख्यात्मक मान। ठीक है, 3x² में अगर मैं पूछूं कि गुणांक क्या है तो 3 बोलोगे। ठीक है, ax² में गुणांक क्या है, a है। 3x में गुणांक क्या है, 3 है। ठीक है, 5y में गुणांक क्या है, 5 है। ठीक है, 9x में गुणांक क्या है, 9 है। ठीक है, 9z में गुणांक क्या है, 9 है। ठीक है, 100x में क्या है, गुणांक 100 है। ठीक है, अब समझ गए होगे गुणांक, आई होप। 3x² में 3 क्या है, इसका गुणांक है, इंग्लिश में कोफिशिएंट बोला जाता है। पद देखते हैं, बहुपद का प्रत्येक भाग जोड़ या घटाव के चिन्हों द्वारा अलग किया गया हो। बहुपद का प्रत्येक भाग जोड़ या घटाव के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि x² + 3। तो देखो ये दो पद हुआ ना, एक पद एक पद एक, और इसके द्वारा क्या किया गया है, अलग किया गया है धन चिन्ह के द्वारा। ठीक है, धन या माइनस भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आगे और समझ लेंगे। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शून्य क्या होता है, चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो देखेंगे आगे, इसको समझेंगे। ठीक है, अब किताब पे आ जाते हैं। बहुपद में बहुपद में देखो ये सारी बहुपद दिए गए हैं, आप एक बार पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, आप 9th क्लास में जोड़ने, घटाने और गुणा करने के लिए सीख चुके हैं, ऐसा ये बुक क्लेम कर रहा है। ठीक है, नहीं भी आता है तो एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं कि x+3 और x+4 को जोड़िए कह रहा है। जो उदाहरण नंबर 1 है उसमें आपसे बोला गया है कि x+3 और x+4 को जोड़ना है। तो सबसे पहले आप एक नोट लिख लीजिए, मैं चाहता हूं कि आप इसे समझ जाएं और हमेशा के लिए याद रख लें। छोटा सा नोट है कि चर राशि हमेशा चर राशि से जुड़ेगी, घटेगी, और जो अचर राशि है ना वो हमेशा अचर राशि से जोड़ या घटाव किया जाएगा इसका। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो चर राशि क्या है, एक्स के सामने कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब इसका गुणांक 1 है। दोनों एक्स के सामने एक एक गुणांक है, एक और एक दो जुड़ के 2 हो गया, 2 और एक्स तो दिया ही है। ठीक है, साथ में 3 और 4 जुड़ा तो 7। सिंपल समझ जाते हैं, इसका मान कितना है, 2x+7। 9th क्लास में नहीं भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब समझते हैं इसमें कि 2x², 2x²। ठीक है, आप आसानी से कैसे जोड़ या घटा सकते हो, तो ऊपर नीचे लिख के 2x² + 3x+5 को घटाना है हमें। x² + x-2 से घटाना है अगर, तो सबसे पहले क्या करो, चिन्ह बदल दो। ठीक है, चिन्ह अगर बदल देते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि घटाना है हमें। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यार, 2x²। सामने में कुछ नहीं, मतलब कॉफिशिएंट कितना है या फिर गुणांक कितना है, 1 है, मैं बता चुका हूँ। 2x² में से 1 स्क्वायर घट गया तो x² बचा, प्लस 2x, और साथ में +3 आएगा। ठीक है, सॉरी, ये देखो यहाँ पे गलती हो सकता था, +5 और +2 हो गया ना यार ये। ठीक है, चिन्ह बदले तो माइनस का क्या चिन्ह हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साथ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यही आंसर आया आपके बुक में भी। गुणा करना सीख लेते हैं एक बार में। गुणा कैसे करोगे, x+5। अच्छा, गुणा करने के लिए ना बगल में लिखना हमेशा। ठीक है, जोड़ने या घटाने के लिए ऊपर नीचे लिख सकते हो, गुणा के लिए आपको नीचे लिखना है। गुणा करने का मतलब क्या होता है कि ये जो x है ना उसका गुणा पहले x-7 से होगा, और ये जो 5 बच गया ना उसका गुणा फिर x+7 से होगा। ठीक है, चलो ठीक है, समझते हैं कैसे गुणा होगा फिर। गुणा करने का नियम है कि पहले x को बाहर निकालो, x-7 लिखो, +5, और फिर x-7 लिखोगे। ठीक है, इसी का मतलब होता है कि x का गुणा पहले x-7 से हो रहा है, देख लो ध्यान से। 5 का गुणा किससे हो रहा है, x-7 से। दोनों का गुणा दोनों से हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कैसे गुणा करना है, तो देखो ध्यान से, x का गुणा अगर x से होगा
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक्स की घात एक थी और फिर से एक्स की घात एक से गुणा होगा, तो हम जानते हैं कि एक्स की घात एक प्लस एक मतलब कि क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, किस नियम से होगा ये सर? ए की घात एक, ए की घात एम प्लस एक गुणे ए की घात एन। ठीक है, ए की घात एम गुणे ए की घात एन बराबर ए की घात एम प्लस एन। ठीक है, इस नियम से हो जाएगा। ठीक है, -7x प्लस 5x माइनस 35, ये हो जाएगा यार। अच्छा, अब देखो, अब जोड़ या घटा लो तो एक्स स्क्वायर बचा, -7x में 5x अगर माइनस करेंगे तो देख लो ध्यान से क्या होगा। x -7 और +5 अगर करेंगे तो हमेशा के लिए याद रखो कि जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगेगा। ठीक है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। जैसे 7x बड़ा है और उसके सामने माइनस है तो मैं माइनस लगा दिया। सिर्फ इतना याद रख के भी आप अपना काम चला सकते हो। एक्स स्क्वायर -2x माइनस 35, ये आपका आंसर है, किताब में भी आया है, गुणा कर लिए। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, ये कुछ बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको आप खुद, मैं चाहूंगा खुद से सॉल्व करेंगे। नहीं सॉल्व होता है तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा मेरा, आप वहां से मुझसे पूछ सकते हैं या लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्या बहुपदों का भाग भी कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, बहुपदों का भाग भी किया जा सकता है। ठीक है, भाग करने के लिए सबसे पहले हम कोई अच्छा सा उदाहरण देखते हैं। ये ठीक है, ये उदाहरण देखते हैं भाग करने के लिए, सिंपल। ठीक है, 18x² प्लस 9x को 3x से भाग दीजिए कह रहा है ये आपका उदाहरण नंबर। ठीक है, क्या बोला गया है यार आपको? 18x², ठीक है, 18x² प्लस 9x को भाग देना है 3x से। ठीक है, सबसे पहले याद करो कि 9 को अगर 3 से भाग देना है तो कैसे भाग दोगे? ठीक है, 9 को अगर 3 से भाग देना है तो ये देखो, ये कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल ऐसे समझ लेते हैं एक बार, अंक गणित में कैसे भाग देते थे। ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि 9 प्लस 3 को भाग देना है आपको तो क्या आएगा? एक तो ये विधि होगा कि 12/3 भाग करोगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, 4 3 12 होता है। और इसको ऐसे भी भाग कर सकते हैं क्या? 9 + 3, 3 देखो दोनों के साथ है, 3 क्या है? दोनों के साथ है, तो दोनों को अलग अलग लिख दिया है मैंने। 3 × 1 = 3 × 1 = 3, 3 3 ठीक है, ये ऐसे काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 + 1 = 4। देखो दोनों कंडीशन में 4 आया। अच्छा, अब इसी तरह से भाग दिया जाता है व्यंजक में। ठीक है, व्यंजक में कैसे भाग दिया जाता है? हमेशा अलग अलग करके। ठीक है, दो तरीके होते हैं भाग करने के, दोनों तरीके सीख लेंगे। सबसे पहले कैसे भाग करना है? सबसे पहले भाग करना है अलग अलग लिख के। तो 18x² बटे 3x प्लस 9x बटे 3x, अगर ऐसे भाग करना हुआ तो क्या होगा? इस कंडीशन में देखते हैं। सबसे पहले जो जो राशियां कट रही हैं ना उसको काट देते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, 3x, इससे 3x टाइम पे कट जाएगा, 3 टाइम पे कटेगा। ठीक है, x और x भी कट जाएंगे। ठीक, फिर से समझ लो कि x और x कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, 3 और 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 3 बच रहा है। अब ये जो x² दिया है ना, ये x² x से कट जाएगा एक बार में। ठीक है, क्या बचेगा? यहाँ पे x बचेगा और 3 छक्के 18, तो ये पूरा बन जाएगा 6x + 3, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, भाग ऐसे दिया जाता है बहुपद में अलग अलग करके। क्या रूल अप्लाई हुआ? तो a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। ये वाला जो घातांक का नियम है, कक्षा 7वीं में पढ़ते हैं अपन, यही वाला रूल फॉलो होता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखना, एक और भाग करके देखते हैं। 2x³ प्लस 12x प्लस 6 को 2x से भाग दीजिए। अच्छा, ये आप खुद से ट्राई कीजिए, या फिर चलो मैं इसको इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं आज का, नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, क्या सवाल है? 2x³ प्लस 12x प्लस 6 प्लस 12x प्लस 6 डिवाइडेड बाई
2x सिंपल समझ लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है वो जब प्रश्नावली करते रहेंगे। सबके साथ ये सबसे याद रख लेना कि 2x अगर सबके नीचे में है मतलब 2x किसके साथ आ रहा है, सभी राशियों के साथ आ रहा है। 2x प्लस 12x को लिखेंगे, 12x के नीचे 2x लिखेंगे, प्लस 6 के नीचे भी 2x लिखेंगे। ये 2x ही दिया है आई थिंक, हाँ ठीक है, सबके नीचे 2x लिखना है। देखना क्या होगा इसमें, ये कैंसल आउट हो गया, 2 से 6 कैंसल आउट हो गया, 2 से 3 कैंसल आउट हो गया। कुछ डरने घबराने की बात नहीं है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस एक्स, और एक्स यहाँ पे भी 12x स्क्वायर होना चाहिए, 12x ही दिया है, ठीक है। एक्स और एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर यहाँ पे देखो, ये एक्स नीचे था तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। कोफिशिएंट इसमें 6x था और इसमें था 3x की पावर -1, ठीक है, इतना बनेगा। या इसको अगर दूसरी विधि से दोगे तो इसमें एक आएगा भागफल आएगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। अधिक बहुपद वाले में भाग हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। गूगल मीट पर हमारी डेली लाइव क्लास होती है, आप चाहें तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।